हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, जिसमें आधा ही हो पाया था दोस्तों प्रोटोकॉल में। आज दोस्तों उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रोटोकॉल पहला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स HTTP की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? HTTP की बात कर रहे हैं। दोस्तों आप ये देखे होंगे, जब आप कोई भी साइट जो है आप ओपन करते हो तो आपके जो भी ब्राउजर होगा वहाँ पे HTTPS और :/ ऐसे करके फिर उसके बाद जो है पूरी साइट लिखी होती है। समझ में आया? तो वो यही है दोस्तों, HTTPS या HTTP। मतलब कि देखिए, इसी में होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। समझ में आया? अभी तो वो भी आगे आएगा। आइए पहले इसके बारे में देखिए। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब देखिए, ये OSI मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। जो मेरे पुराने अभ्यर्थी हैं वो तो जान रहे होंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या है। यहाँ पे देखिए, OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में 7 लेयर होती। कितनी लेयर? 7 लेयर होती हैं। ठीक है। अब मैं आपको कोड एक बताया करता था, आप ST नहीं दे पाएंगे। आप ST नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप ST नहीं दे पाएंगे। ये वाला कोड आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए, P से फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर और फिर P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। ST का मतलब होता है स्पीड टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। पहली लेयर क्या है? पहली लेयर हुए फिजिकल लेयर। ठीक है। दूसरी लेयर है डाटा लिंक लेयर। ठीक है। तीसरी लेयर है आपका नेटवर्क लेयर और चौथी है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। पांचवी है आपकी सेशन लेयर। छठी है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सातवीं है एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये 3 को, नीचे की 3 को क्या बोला जाता है? लोअर लेयर। इसी को बोलते हैं दोस्तों हार्डवेयर लेयर। ठीक है। यहां ऊपर की 2, इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें बोलते हैं अपर लेयर और इसी को बोलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर लेयर या यूजर लेयर। इसी को और क्या बोलते हैं? यूजर लेयर। और इसको और क्या बोलते हैं? मशीन। ठीक है। ये बीच वाली क्या है? ये है दोस्तों मिडल लेयर और इसी को बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI। यहां पे आ जाइए। देखिए, अब HTTP किस पे था? ये है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। HTTP यहां पे काम कर रहा है। अब यहां पे आ जाइए। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ना? बिल्कुल करेक्ट। अब समझ में आ गया कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या है। यहां पे आ जाइए। अ फीचर ऑफ HTTP इज दैट इज अलाउड डाटा टू बी ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम with the help of representation typing। मीन्स कि HTTP का एक विशेषता है। क्या विशेषता है भैया? कि यह डेटा रिप्रेजेंटेशन की सहायता से सिस्टम को डेटा के स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किए जाने की अनुमति देता है। समझ में आया? किसकी सहायता से? यहां देखिए सिस्टम, यहां पे देखिए
किसकी सहायता से? रिप्रेजेंटेशन की सहायता से, डेटा रिप्रेजेंटेशन की सहायता से सिस्टम को जो डेटा भेजेगा वो स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किए जाने की परमिशन देता है। क्या करता है? परमिशन देता है HTTP। समझ में आया? आगे देखिए, ये तो हो चुका। यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए HTTP इज बीइंग यूज्ड बाय ग्लोबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव WWW सिंस 1990s। WWW कब आया था? 1990s में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1990 मतलब HTTP 1990 के बाद से WWW वैश्विक सूचना पहल द्वारा उपयोग में लाया गया। ठीक, आगे देखिए, बेसिकली HTTP इज अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, या TCP/IP बेस्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये दोनों सूट हैं, इसके बारे में प्रीवियस में प्रोटोकॉल डिस्कस कर चुका हूं। ये क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है, और ये क्या करता है? बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ IP डिसाइड करता है। समझ में है? सारे प्रोटोकॉल को याद रखिए, तभी मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में और पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका भी ऑब्जेक्टिव भी आएगा। आगे देखिए, यूज फॉर द डाटा ऑन द WWW HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल एंड इमेज फाइल, ठीक है, इट इज यूज टू प्रोवाइड क्वेरी एंड रिजल्ट। देखिए, बेसिकली HTTP एक TCP/IP आधारित संचार प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? संचार प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा HTML फाइल्स एंड इमेज फाइल्स, क्वेरी एंड रिजल्ट आदि को प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि HTTP का क्या काम है, ठीक है। यहां पे देखिए, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल फॉर कंप्यूटर टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ अनदर कंप्यूटर। यह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार स्थापित करने के लिए एक मानवीकृत शैली प्रदान करता है। मानवीकृत मतलब ह्यूमन जैसे शैली प्रदान करता है। समझ में आया? वेब पेजेस इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द वेब सर्वर टू द यूजर थ्रू दिस प्रोटोकॉल, ठीक है, टू दिस प्रोटोकॉल मतलब इस प्रोटोकॉल द्वारा वेब पेज को वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। HTTP इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, बहुत बार आया है दोस्तों। ये क्या है? कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इस्टैब्लिश एंड मीडिया इंडिपेंडेंट, दिस प्रोटोकॉल स्टार्ट विथ HTTP। ये यहां पे देखिए HTTP। अगर आप गूगल की साइट खोलते हो तब भी आपको लिख के आएगा HTTP:// और फिर इसके आगे google.com। समझ में आया? ये सब चीजें ध्यान देने की बात है। यहां पे देखिए क्लाइंट है, ये क्या किया? रिक्वेस्ट किया सर्वर से, और सर्वर क्या किया? रिस्पॉन्स किया। लेकिन सहायता किसकी है? HTTP रिक्वेस्ट गई और HTTP रिस्पॉन्स आया। समझ में आया? ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। आगे देखते हैं। अगर उससे कम समझ में आया होगा तो यहां समझ में आएगा। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहां पे क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क पर सर्वर से, और यहां पे सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर, जो रिस्पॉन्स करता है इंटरनेट की सहायता से। किस पे? ब्राउजर। ठीक, समझ में आया? ब्राउजर क्या है? क्लाइंट है, वेब सर्वर जो है वो सर्वर है। यहां पे देखिए, ये वेब क्लाइंट है, और यहां पे क्या है? HTTP प्रोटोकॉल है, जिसकी निगरानी में यहां वेब सर्वर है, और वेब सर्वर आदान प्रदान करता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट से, और सर्वर साइड भी आदान प्रदान कर सकता है डाटा का डाटाबेस से। समझ में आया? लेकिन HTTP का बहुत जबरदस्त रोल ये सब में है। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, क्या है? सिक्योर है। अब बात यहां पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है।
देखिए HTTP, अभी हमने बात किया HTTP से ना, यस जुड़ गया मतलब सिक्योर, सिक्योरिटी थोड़ा हाई हो गई, ठीक, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई इसमें अंतर नहीं। आइए देखते हैं। दिस प्रोटोकॉल सिक्योर्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम दैट इज द ब्राउजर एंड वेब सर्वर, ठीक है, किसके किसके बीच, ब्राउजर और वेब सर्वर। यह प्रोटोकॉल दो सिस्टम अर्थात ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए है। समझ में आया ना, वेब सर्वर के बीच संचार को क्या करता है, सिक्योर करने के लिए। HTTPS ट्रांसफर डाटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, किस में करता है, इनक्रिप्टेड। अब ये इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड क्या है ये समझिए। जैसे इनक्रिप्टेड का मतलब कि हम कोई जो हमारे पास जैसे कोई सा हम मैसेज लिख रहे हैं उसको दूसरी भाषा में चेंज कर देना, मतलब उसको सिंबॉलिक बना देना, जिनमें अल्फाबेट सिंबल सब मिला के बना दिया जाए, और उधर पे फिर सर्वर साइड में फिर से इसको डिक्रिप्ट कर दिया जाए और फिर से उसी भाषा में आ जाए। दोस्तों जिसमें हम ये इनक्रिप्ट करने के लिए हम बहुत सारी की का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये सब दोस्तों आप मेरे जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है जिसमें 243 वीडियो की प्लेलिस्ट है, आप उस पर चले जाइए, आपको सिक्योरिटी में सारा चीज अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें भी पढ़ाऊंगा लेकिन वहां पे ऑलरेडी रखा है, यदि प्रॉब्लम आती है तो वहां भी वॉच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस प्रोटोकॉल स्टार्ट विथ HTTPS, यहाँ पे देखिए अभी बताया था ना कि HTTP से स्टार्ट होगा और यहाँ पे HTTPS से स्टार्ट है, मतलब इसमें सिक्योर और जुड़ गया। आगे बढ़ते हैं। HTTP वर्सेस HTTPS में अंतर क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे यूजर है, ये इनसिक्योर कनेक्शन है, ये क्या है, इनसिक्योर कनेक्शन है, और ये नॉर्मल HTTP पोर्ट 80, ठीक है। और यहाँ पे यूजर है, ये देखिए इनक्रिप्टेड कनेक्शन है, मतलब ये मैसेज को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके उसके बाद जो है भेज रहा है। समझ में आया, मतलब क्या है, ये है सिक्योर, इसलिए ये क्या है, सिक्योर HTTPS 443 पोर्ट। और यहां पे देखिए ये क्या है, SSL से सर्टिफिकेट है, ठीक है। आगे देखते हैं। HTTPS में देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा है, जैसे मेरे पास इनक्रिप्टेड डाटा है तो उसे मैंने सेशन की के द्वारा क्या कर दिया, और सेशन की के द्वारा ये मतलब सर्वर पे सेशन की के सहायता से हमने इनक्रिप्ट किया, और उसके बाद पब्लिक की सहायता से हम फिर से उसे अपने उसी ओन फॉर्मेट में फिर से ले आते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए बिल्कुल इजी तरीके से, जैसे मैंने लिखा अमन, ठीक है, अमन। अब इसमें मैं इसका चेंज कर दूं 1 और इसको और कोई सिंबल बना देता हूं, ठीक है, हैच हो गया, और इसको डॉलर बना दिया, इस तरीके। ये जब दूसरी साइड भाई साहब जाएगा तो फिर से ये अमन ही कहे, अमन के रूप में फिर से ये चेंज हो जाएगा जब दूसरी साइड में जाएगा। और ये वाला जो टर्म है जो नेटवर्क पे चल रहा है ये फिर से इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनक्रिप्ट हो गया, ये क्या हो गया, इनक्रिप्ट डाटा हो गया, और ये फिर से इसमें चेंज हो गया तो ये हो गया डिक्रिप्ट। समझ में आया, डिस्क्रिप्शन। तो इनमें जो की लगती हैं वो की के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। यहां पे देखिए आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अरे भाई इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइल को ट्रांसफर करता होगा। यहां पे देखिए इट इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय द TCP/IP, ठीक। यह TCP/IP द्वारा प्रदान की जाने वाली एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों, एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, मतलब जिसका उपयोग फाइलों के एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक। बिल्कुल सिंपल ओन भाषा में समझते रहिए, सारा प्रोटोकॉल तैयार हो जाएगा। यहां पे देखिए जैसे डाटा, ग्राफ, फिगर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, etc।
FTP इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ये क्या है दोस्तों? क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। सो इट इज एस्टैब्लिश टू TCP कनेक्शंस। तो देखिए इसमें टू है, एक TCP रहेगा, एक IP रहेगा। तो TCP कनेक्शन टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर पे कौन ट्रांसफर कर रहा? TCP कनेक्शन। यहां पे फर्स्ट कंट्रोल कनेक्शन एंड सेकेंड डाटा कनेक्शन। पहला क्या? कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा डाटा कनेक्शन। यहां पे देखिए इट इज ए पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। यह सबसे फेमस प्रोटोकॉल है दोस्तों अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट यहां पे पहले एक डायग्राम है, छोटा से देख लीजिए। ये किस तरीके से कंप्यूटर से जुड़ा है, ठीक है, और ये भी कंप्यूटर है, बीच में क्या सर्वर है। यहां पे ये फाइल ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर कर रहा। द ट्रांसफर ऑफ द फाइल बिटवीन द डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। समझ में आया? नेटवर्क पर फाइल को ट्रांसफर कर रहा है। अब है FTP क्लाइंट क्या होता है, इसको देखिए। कंप्यूटर दैट हेल्प टू कनेक्ट विथ FTP सर्वर आर कॉल्ड FTP क्लाइंट। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो आपको FTP सर्वर से जुड़ने में मदद करते हैं वो FTP क्लाइंट कहलाते हैं। समझ में आया? आगे इसके टाइप देख लीजिए। दीज आर टू टाइप। ये कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। पहला FTP टेक्स्ट बेस्ड और लाइन मोड क्लाइंट इसे कहते हैं, और दूसरा GUI क्लाइंट मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट। आगे देखिए FTP क्लाइंट कंपोनेंट। FTP क्लाइंट कंपोनेंट कौन से हैं? जैसे यूजर इंटरफेस है, ठीक, क्लाइंट डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस है। तो अब FTP सर्वर देखिए, FTP सर्वर क्या है? क्लाइंट के बारे में जान गए, सर्वर के बारे में। कंप्यूटर दोज यूज FTP टू ट्रांसफर डाटा आर कॉल्ड द FTP सर्वर। मतलब ऐसे कंप्यूटर जो डेटा स्थानांतरण करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं FTP सर्वर कहलाते हैं। समझ में आया? वो क्या कहलाते हैं? FTP सर्वर कहलाते हैं। ठीक, जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं वो FTP सर्वर कहलाएंगे। FTP सर्वर कंपोनेंट में कौन कौन से हैं? सर्वर डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस है, और यहां पे देखिए, यहां पे ये डायग्राम है। यहां बहुत अच्छा डायग्राम है दोस्तों, जिसमें देखिए ये यूजर है, यहां पे यूजर इंटरफेस कंट्रोल प्रोसेस है, डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है, और यहां पे आप देख लीजिए और देखिए ये है हमारा पास क्या है? क्लाइंट है, ठीक है, और यहां ये कंट्रोल कनेक्शन है, TCP IP प्रोटोकॉल बीच में काम कर रहा है आपका, ठीक है, काम कर रहा है, और डाटा कनेक्शन हुआ, और देखिए कंट्रोल प्रोसेस यहां है और डाटा ट्रांसफर प्रोसेस यहां हो रहा है, और किससे हो रहा है? सर्वर से हो रहा है। मतलब एक लाइन में कहिए कि क्लाइंट टू सर्वर डाटा ट्रांसफर बिटवीन TCP IP। ठीक, नेक्स्ट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। अरे यहां से देखिए, यहां से क्या लग रहा है कि ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी ट्रांसफर करने की ही बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए SMTP इज अ पुश प्रोटोकॉल। यहां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, पुश प्रोटोकॉल, एंड इज यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कि SMTP जहां पे आएगा वहां पे आप मेल की बात करोगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेल किससे ट्रांसफर होती है? SMTP से, ठीक है, मेल और ईमेल ओवर दी इंटरनेट। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है जो इसका उपयोग इंटरनेट पे ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ठीक, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ऑफ द TCP IP मॉडल। यह भी एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक है, मतलब OSI की टॉप मोस्ट लेयर पे। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, इट इज यूज टू ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू ईमेल सर्वर एंड बैक फ्रॉम द सर्वर टू द रिसीवर। मतलब कहां पे देखिए, कंप्यूटर से ईमेल सर्वर, फिर बैक कहां पे कर रहा है? सर्वर टू दी रिसीवर जो रिसीव करेगा मेल को। ठीक है,
इसका उपयोग यूजर क्लाइंट के कंप्यूटर से संदेश को ईमेल सर्वर तक तथा पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। समझ में आया? इट इज यूज टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी गारंटीज द डिलीवरी ऑफ ईमेल, ये गारंटी भी दे रहा है, वाह। या टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, टीसीपी ईमेल वितरित करने की गारंटी देता है। ठीक, आगे देखिए, इट यूज टीसीपी पोर्ट 25, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 25 पोर्ट पे काम करता है। ठीक, ईच मैसेज टू एसएमटीपी इज रिक्वायर्ड इन 7 बिट ASCII, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड फॉर्मेट। ये सब फुल फॉर्म आप याद रखिए, कभी भी आपके पेपर में डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए, ये है मेरे पास सेंडर और ये है मेरे पास भैया रिसीवर, और यहाँ पे काम मेरा कौन से कर रहा है, ये है एसएमटीपी काम कर रहा है। अब देखिए, ये है सेंडर मेल सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे होगा रिसीवर मेल सर्वर, और यहाँ पे कौन, देखिए यहाँ पे इंटरनेट पे ही सारा मेल ट्रांसफर होगा। ठीक, समझ में आया, जो सेंड करेगा। लेकिन जो रिसीवर पे और रिसीवर मेल सर्वर से जो रिसीवर तक जाएगा, वहां पे POP3 या IMAP प्रोटोकॉल काम करता है दोस्तों, ये आगे अभी मिलेगा। ठीक, अब यहां पे टेलनेट के बारे में देख लीजिए, टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, देखिए टेलनेट भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, which allow the client to establish communications with the remote host। ठीक है, मतलब टेलनेट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट को दूरस्थ होस्ट के साथ संचार स्थापित करने की अनुमति देता है। ठीक, ये क्या करता है, संचार स्थापित करने की अनुमति भी देता है, मतलब परमिशन देता है। कौन, टेलनेट देता है। ठीक है, it is often used by the network administrator to access and manage remote devices, मतलब इसका उपयोग प्रायः नेटवर्क प्रशासकों द्वारा, ये द्वारा है, ठीक है, द्वारा दूरस्थ उपकरणों को एक्सेस करने तथा प्रबंधन के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सेस करने तथा प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है, मतलब मैनेज के लिए किया जाता है। इट इज द बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल पे बेस्ड होता है। यहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज यूज अ टीसीपी कनेक्शन, यह किसका यूज कर रहा है, टीसीपी कनेक्शन का यूज कर रहा है। टेलनेट इज आल्सो कॉल्ड द रिमोट लॉगिन। ठीक है, और इसे किस भाषा में जानते हो, रिमोट लॉगिन के रूप में। इट इज यूजेज टीसीपी पोर्ट नंबर 23 FTP 25, ये 23। ठीक है, ये किस पे काम कर रहा है, टेलनेट 23 नंबर पोर्ट पे काम कर रहा है। यहां से दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी इसके प्रीवियस में UPSSC ने पूछा था पोर्ट नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे देखिए यूजर टर्मिनल है, ये है दोस्तों टेलनेट क्लाइंट है जो किस पे, टीसीपी, वहां बताया ना कि टीसीपी बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे टेलनेट सर्वर, और यहाँ पे भी टीसीपी, और ये एप्लीकेशन लेयर पे जुड़ा है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे ये काम करता है। OSI मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, OSI मॉडल की 7वीं लेयर। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मतलब POP। ठीक, POP यहाँ सर्वर से रिसीवर तक, जब उसे रिसीवर तक हमारे जो बीच में काम करता है वो POP करता है, POP3 या IMAP प्रोटोकॉल, वही है POP। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ये भी क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। POP इज अ पुल प्रोटोकॉल, ये कैसा है दोस्तों, पुल प्रोटोकॉल है। इट इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यह क्या है, इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल which enables the email messages to be received or downloaded from the email server। बहुत अच्छा, अभी जो हम वहां डिस्कस कर रहे हैं तो वही आ गया कि यह एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो ईमेल संदेशों को ईमेल सर्वर से प्राप्त करने या डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है।
ठीक है, या डाउनलोड करने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। देखिए, इट यूजेस टीसीपी ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर। यह किस पे यूज करता है, टीसीपी, ठीक है, टीसीपी याद रखिएगा, टीसीपी को तो आपको भूलने नहीं। यहां पे देखिए, इट कंटेन्स आस्काई टेक्स्ट, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट को क्या कर रहा है, ये रख रहा है, कंटेन किए हुआ। पॉप यूजेस पोर्ट नंबर 110 110 110 110 पे, ठीक है, पॉप है, यहां पे देख लीजिए इंटरनेट है, ये मेल सर्वर है। मेल सर्वर कहां भेज रहा, अरे भैया सेकेंडरी किससे, मोबाइल है, जैसे सेकेंडरी में लैपटॉप है और प्राइमरी में क्या है, ये पीसी जुड़ा हुआ है। ठीक समझ में आया, आगे चलते हैं किस पे काम, और पॉप प्रोटोकॉल काम कर रहा है। यहां पे देखिए, अब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक, IMAP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, फिर है भैया एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। IMAP इज अ पुल प्रोटोकॉल, या कैसा है, या है पुल प्रोटोकॉल। IMAP enables the client to the receiver or download email from its email server। मतलब IMAP क्लाइंट को अपने ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने अथवा डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। उसका जो खुद का ईमेल होता है उसको डाउनलोड जैसे करना है दोस्तों, कोई डाटा या फाइल, तो वो कौन काम करता है, IMAP कर रहा है। समझ में आया इतना, आगे देखिए। इट इज यूज TCP एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, गुड, ठीक, यहां पे कुछ बदला, ठीक, यहां पे देखिए, इट यूज द पोर्ट नंबर 143 143 143 143 पोर्ट नंबर पे ये यूज होता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स मेल बॉक्सेस ऑन मल्टीपल सर्वर, ठीक है। यहां पे देखिए, इट अलाउज चेकिंग ऑफ मेल कंटेंट बिफोर इट इज डाउनलोडेड, where POP allows for the read only after mail content has been downloaded। मतलब यह मेल सामग्री के डाउनलोड होने के पहले से ही जांच करने की अनुमति देता है, जबकि POP मेल सामग्री के डाउनलोड होने के बाद ही पढ़ने की अनुमति देता है। मतलब भैया ये जांच करने के, वही जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है, पहले उसका प्रीव्यू देख लीजिए, उसके बाद ओके करिए प्रिंट का, वो इसका काम है। और जबकि पॉप क्या करता है, पहले भैया आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आगे देखिए, ये डायग्राम है IMAP का। यहां पे देखिए, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है भैया, लॉग इन रीड मैसेज, ठीक है, यहाँ पे एट नेटवर्क लॉग इन रीड मैसेज, यहाँ ईमेल सर्वर लॉग इन, हाँ ईमेल सर्वर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो ये सर्वर से जुड़ा है। और जितने भी हैं सब में दोस्तों ऑन योर, जैसे आपका मैसेज है कोई लैपटॉप पे, यहाँ पे देखिए लॉग इन रीड मैसेज, यहाँ पे लॉग इन रीड मैसेज साइबर कैफे है ऑन योर स्मार्टफोन, इस सब में, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। बाइलिंगुअल कंटेंट दे रहा हूँ, लगातार आपको फ्री में कंटेंट देता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।